हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज लेकर के आए हैं क्लास 8 का जो है ना टॉपिक है ये वर्गमूल स्क्वायर रूट्स। आप लोग को वर्ग के बारे में बता चुके हैं, वर्ग क्या होता है, वर्ग का पूरा डिटेल्स बताए हैं। आज बताएंगे वर्गमूल के बारे में, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल को कैसे बनाते हैं, वर्गमूल को भाग विधि द्वारा डिवीजन मेथड से भी बताएंगे और डायरेक्ट करने के लिए भी बताएंगे वर्गमूल होता क्या है। तो वर्गमूल आप लोग देखे होंगे कि जैसे 16 का वर्ग अभी भी क्वेश्चन मतलब जो ना आप लोग जो अगर कोऑर्डिनेट का क्लास किए होंगे तो उसमें जो है ना आप लोग अगर सॉल्व करते होंगे तो उसमें जो है ना आता है कि वर्ग करें, वर्गमूल करें। तो वजह वर्गमूल का जो है ना मेन आधार है कि उस संख्या के जो है ना मूल को जो है ना मूल क्या है उसको बताना, ठीक ना। किसी भी संख्या के मूल को बताना जो है ना वर्गमूल होता है, ठीक। तो वर्ग जो है ना किसी भी संख्या का, जैसे सपोज मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है उसका जो है ना मूल चीज को बताना है। जैसे 16 मान लेते हैं, 16 क्या होगा, 16 16 हुआ, लेकिन 16 किस संख्या से बना है, रूट 16 किस संख्या से बना होगा वो संख्या अगर बता देगा तो वो जो है ना उसका वर्गमूल होता है। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। इस तरह से बताएंगे कि 16 का वर्गमूल डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं और मेथड से भी बताएंगे कि वर्गमूल आखिर कैसे आया, कैसे निकल के आया, कि वर्गमूल कैसे होता है। गुणनखंड मेथड, भाग विधि मेथड, दोनों मेथड बताएंगे। जो मेथड आप लोग को कंफर्टेबल लगे वो मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। तो ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और आप लोग को बता दूं, अगर जो है ना आप लोग इस तरह का जो है ना लेक्चर लेना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस तरह का जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जो है ना जल्द ही नोटिफिकेशन पहुंचे, आप लाभ उठा सकें। तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि हेडिंग डाले हैं वर्गमूल स्क्वायर रूट्स। तो वर्ग मतलब क्या हुआ, तो वर्ग मतलब, तो वर्ग पहले बता दिए। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, जैसे 1 का 1 गुना 1 जो है 1 स्क्वायर होता है, तो इसी को वर्ग बोलते हैं, ठीक। जैसे 2 गुना 2 बराबर 4 यानी कि 2। आप लोग को वर्ग बताए हैं कि स्वयं संख्या को स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त संख्या को उसका वर्ग कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्वयं संख्या को स्वयं से गुना करने पे प्राप्त संख्या को उसका वर्ग कहते हैं। स्वयं संख्या को स्वयं से गुना करने पे प्राप्त संख्या को उसका वर्ग कहते हैं। तो ये देख रहे हैं, जैसे 3 गुना 3 क्या होगा, 9 होगा, 9 का वर्ग 3 स्क्वायर होता है। 4 गुना 4 क्या होगा, 16 होगा, 16 का 4 स्क्वायर होता है, ये इसका वर्ग होता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो ओके, तो देखिए वर्ग के बारे में बता दिए। अब मूल क्या है, जैसे ये जो निकला है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो निकला है इसका मूल्य क्या होगा, इसका कौन सा मूल्य होगा, जो संख्या से बना होगा। किसी का भी मूल्य रहता है, कोई भी काम करता है तो उसका जो है ना मूल्य रहता है। तो इसी तरह से इसका मूल्य क्या होगा, तो वही जो है ना आप लोग को बताना है, ठीक ना। मूल मतलब रूट्स होता है, रूट्स को जो है ना किससे डिनोट करते हैं, रूट से। ये जो है ना इसका जो है डिनोटेड साइन है, इसको चिन्ह भी बोल सकते हो। तो ये जो है ना चिन्ह हुआ। तो इस तरह अगर जो है ना ये एक जो है ना ये एक सिस्टम हुआ, ठीक। जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि जो है ना मोबाइल सब में सिस्टम रहता है, जैसे कैलकुलेटर में देखते हैं, कैलकुलेटर में डालते हैं सॉल्व करके निकाल देता है। तो वही जो है ना ये एक प्रकार से आप लोग मान लीजिए कि ये इसका जो है ना सिस्टम है, वर्गमूल निकालने का सिस्टम है। इस सिस्टम में जैसे ही ये जाएगा तो उधर जो आंसर दे देगा, आंसर जो है ना 4 दे देगा, ठीक ना। 16 को अगर इस सिस्टम में रखेंगे तो उसका आंसर क्या देगा, 4 देगा। तो सॉल्व किस तरह से होगा, 4 किस तरह से आता है, वो आप लोग को जो है ना जो भी मेथड होगा आप लोग को सॉल्व करके बताएंगे।
पूरा इजीएस्ट मेथड बताएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। तो ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बता दिए कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो अब इसका डेफिनेशन भी अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन आप लोग लिख लें। ओके, तो वर्गमूल स्क्वायर रूट का जो है ना डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है। तो आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं कि क्या है। किसी संख्या का वर्ग वह संख्या है, देख सकते हैं आप लोग कि किसी संख्या का वर्ग वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, उसे वर्गमूल कहते हैं। आप लोग को पहले बता दिए कि वर्गमूल क्या होता है। तो सेम चीज डेफिनेशन में भी वही चीज लिखे हैं और आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू भी वही चीज बताए हैं। क्या बोल रहे हैं कि किसी संख्या का वर्ग, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को फिर से बता रहे हैं किसी संख्या का वर्ग। कोई भी संख्या सपोज मान लीजिए कि जो है ना 4 है, ठीक। कोई भी संख्या मान लीजिए कि 4 है, तो किसी संख्या का वर्ग, देख रहे हैं डेफिनेशन से हम कर रहे हैं, आप लोग भी पढ़ के कर सकते हैं। तो किसी संख्या का वर्ग वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त होता है। जिसका वर्ग करने से, वर्ग मतलब क्या बताए हैं कि स्क्वायर करने से, तो वर्ग मतलब 4 गुना 4 यानी कि 4 स्क्वायर होता है। तो 4 स्क्वायर मतलब क्या होगा, 16 होगा। तो वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, उसे वर्गमूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इसे क्या बोलेंगे, 4 का, इसे जो है ना 16 का वर्गमूल बोलेंगे, ठीक। इस तरह से आप लोग को समझाऊंगा कि कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक। जो बोला वही कर दिए हैं। क्या बोला, किसी संख्या का वर्ग वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त होता है। जिसका वर्ग कर दिए, वर्ग मतलब स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर करने पे क्या हुआ, 16 आया। तो मूल संख्या प्राप्त होगा। तो मूल संख्या, इसका अगर वर्ग, इसका जो है रूट ले लेंगे, तो मूल मतलब रूट्स होता है, तो रूट ले लेंगे तो प्राप्त संख्या जो है ना उसका वर्गमूल कहलाएगा। प्राप्त संख्या क्या कहलाएगा, उसका वर्गमूल कहलाएगा। फिर जो है ना वही संख्या घूम के आ गया। इस तरह से जो है ना वर्गमूल कहते हैं। तो आप लोग को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए, डेफिनेशन पहले समझना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है, तो स्टार्ट देके आप लोग लिख सकते हैं क्या, इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय रूट, ठीक ना, इसको रूट बोलते हैं, ठीक। आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, रूट्स बोलते हैं, रूट, ठीक। इसको रूट बोलते हैं। चिन्ह, या तो चिन्ह लिख सकते हैं, चिन्ह भी लिख सकते हैं। इसको जो है ना, इसका चिन्ह ये होता है, रूट डिनोट किया जाता है रूट से। तो यहाँ तक कहीं आप लोग को प्रॉब्लम समझने में, अगर समझने में दिक्कत हो भी जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करें में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो वर्गमूल क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मिटा दे रहे, वर्गमूल में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे, तो एग्जाम्पल जो अभी तक देख रहे हैं कि वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक। तो 4 गुना 4 का स्क्वायर होता है मतलब 16 होता है। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल 4 गुना 4 स्क्वायर, 16 का वर्गमूल 4 आया। कैसे आया ये भी जानेंगे। पहले इतना आप लोग जो है ना देख लें कि ये जो है ना 16 का वर्गमूल 4 होता है। जैसे 2 गुना 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर बराबर 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। 3 गुना 3 9, 3 गुना 3 क्या होगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, ठीक। फिर 4 गुना 4
4 गुना 4 क्या होता है। इस तरह से जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि एक एक बढ़ रहा है, एक एक यहाँ बढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी एक एक बढ़ रहा है। ठीक, इस तरह से आप लोग वर्गमूल कर सकते हैं। तो अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसका 2 मेथड बताएंगे, एक गुणनखंड मेथड से, एक डिवीजन मेथड से, भाग विधि से और गुणनखंड मेथड से। सबसे पहले इसका रीजन जान ले कि ये अगर वर्गमूल है तो वर्गमूल माइनस या प्लस में भी हो सकता है, ये आप लोग का क्वेश्चन है। ठीक, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। तो ये आप लोग के सामने जो है ना अभी एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं, सेम एग्जाम्पल लेंगे, कहीं भी चेंज नहीं करेंगे। चेंज अगर करेंगे तो आप लोग को भी प्रॉब्लम आएगा, इसलिए सेम क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यदि हम 4 गुना 4 करेंगे तो ये तो 4 स्क्वायर होगा इक्वल टू 16 होता है। 16 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है, जानते हैं। इसी तरह से अगर हम -4 गुना -4 कर दिए तो क्या गलत कर दिए भाई, कुछ गलत किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका भी -4 होगा। इस तरह से आप लोग अगर देखेंगे तो 4 गुना 4 यदि 4 स्क्वायर होगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये आप लोग जानते हैं। -4 गुना -4 तो माइनस गुना माइनस प्लस होगा, आप लोग जानते हैं बच्चे क्लास से। तो इसका भी 16 आता है, 16 का वर्ग -4 होता है, ये भी होता है। लेकिन यहाँ गलत क्या हो सकता है आगे के लिए, तो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, रूट जो है कभी नेगेटिव नहीं लेगा, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। रूट में नेगेटिव अगर आ गया तो वो जो है ना इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इमेजिनरी नंबर ये जो है ना आगे की क्लास है, इमेजिनरी नंबर भी पढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सब आगे की क्लास है। लेकिन तत्काल के लिए आप लोग एक चीज नोट कर लें कि -4 गुना -4 का स्क्वायर सही है इक्वल टू 16 भी सही है, लेकिन इसका वर्गमूल जो है 4 कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो वर्गमूल नहीं हो सकता, क्योंकि एक वर्गमूल का 2 आंसर नहीं होगा। माइनस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यह हमेशा पॉजिटिव मान देता है। रूट जो है कभी नेगेटिव कंसीडर नहीं करता है, रूट नेगेटिव में नहीं होता है, क्योंकि रूट अगर नेगेटिव में हो जाएगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। इमेजिनरी जो है ना, इमेजिनरी के बारे में उतना डिटेल से नहीं जानना है, ये जो है ना सीधा आप लोग जाने कि रूट जो है ना नेगेटिव नहीं लेते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, आप लोग इतना याद रखें। ठीक, ये 4 होगा। तो अब क्यों नहीं होगा इसके बारे में भी आप लोग को बता देते हैं, थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं कि जैसे 4 रूट है तो रूट का जो है ना इन रूट का क्या होता है, रेंज और डोमेन होता है। डोमेन क्या होता है, डोमेन इनपुट होता है। इनपुट मतलब क्या क्या वैल्यू ले सकता है, इनपुट मतलब हुआ आप जो है ना अपने अंदर क्या क्या इन कर सकते हैं, क्या क्या जो है ना आने के लिए देते हैं। आप लोग देखे होंगे कि किसी भी फंक्शन में जो है ना किसी को जो है ना एलो रहता है, किसी को नहीं रहता है, तो देखे होंगे। तो इसी तरह से ये एक प्रकार का फंक्शन के अंतर्गत आता है। तो फंक्शन में क्या होता है कि इसमें जो है ना इनपुट लेता है। इनपुट कहाँ से कहाँ तक लेता है, तो ये 0 से इनफाइनाइट तक लेता है हमेशा। इसके भी इसमें जो है ना ये भी इंक्लूड है, ये भी 0 से लेकर के इनफाइनाइट वैल्यू तक जो है ना ये कंसीडर करेगा, और जो है ना माइनस इनफाइनाइट से 0 नहीं करेगा। ठीक ना, ये नहीं करेगा क्योंकि माइनस जो है ना इसको कंसीडर, माइनस रूट कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए -4 आंसर नहीं होगा। आप लोग को रीजन भी बता दिए। इस तरह का डिटेल्स नहीं जाना है आप लोग को अभी,
आप लोग सीधा जान ले कि 0 to इन्फिनिटी इसका जो है ना डोमेन होता है। ठीक, तो आगे बढ़े। इसका रीजन भी जान लिए क्यों नहीं होगा। आंसर 2 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 4 ही होगा। अगर जो है ना आप लोग को बताएंगे तो वहाँ जो है ना बताएंगे कि क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे 4 हो जाता है। 16 का वर्गमूल 4 कैसे हो जाता है ये भी बताएंगे कैसे होता है। फिलहाल आप लोग जो है ना एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए हैं। ठीक, तो आगे बढ़े। इसमें भी आप लोग को एक चीज बता दें, इसमें जो है ना परिपूर्ण वर्ग होता है एक। परिपूर्ण वर्ग क्या होता है, तो परिपूर्ण वर्ग वो होता है कि जैसे ये जो है ना 16 जो है परिपूर्ण वर्ग हुआ, क्योंकि इसका जो है ना वर्गमूल 4 होगा। और परिपूर्ण वर्ग भी होता है। और परिपूर्ण वर्ग जैसे जो है जिसका जो है ना पॉइंट में मान आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल प्लेस में मान आता है, उसको अपरिपूर्ण वर्गमूल बोलेंगे। वो भी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आप लोग को इस क्लास में जो है ना इंट्रोडक्शन दिए हैं, कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा किस तरह का क्वेश्चन बनता है, किस तरह का क्वेश्चन जो है ना बनाना चाहिए, क्या रीजन है, क्यों लाए हैं वर्गमूल। ठीक ना, ये सब जो है ना मैं इस क्लास में आप लोग को बता दिए हैं, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1-2 क्वेश्चन आप लोग को अगर थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि कैसे बनता है। गुणनखंड मेथड जो है ना जान लें कि जैसे 16 का अगर वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो 16 का वर्गमूल जैसे रूट के अंदर रहेगा, तो रूट के अंदर रहेगा तो इसको खंड करेंगे। क्या करेंगे, 16 का खंड करेंगे, 2 से लगेगा 8 होगा, फिर 2 से लगेगा 4 होगा, फिर 2 से लगेगा 2 होगा। इस तरह से जो है ना रूट के अंदर लिखेंगे 2 1 3 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से 2-2 का जोड़ा लगता है। क्यों 2-2 का जोड़ा लगता है ये भी आप लोग को रीजन बता दें। क्योंकि स्क्वायर बोला है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्ग, वर्ग मतलब वर्गमूल होता है। तो वर्गमूल का मतलब होता है 2 का जोड़ा, मतलब 2 अंक का गुना। क्या बताएं, वर्ग का डेफिनेशन कहता है कि स्वयं संख्या को अगर स्वयं से गुना करते हैं उसे वर्ग कहते हैं। तो वही स्वयं संख्या को स्वयं से गुना करें, तो ये जो है ना इतना जो है एक वर्ग हुआ, इतना जो एक वर्ग हुआ, तो ये जो है ना 2 वर्ग हुआ। तो इससे जो है ना अगर जो है ना स्क्वायर रहता है तो इससे जो है ना वर्ग हट जाता है, तो यहाँ क्या होगा 2 होगा, ये भी 2 होगा। इस तरह से जो है ना 4 आंसर आ गया। आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी दिक्कत यहाँ में तो कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आगे क्लास में लेकर के आएंगे। यहाँ क्लास एंड कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास दिए हैं आज की क्लास में। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आप लोग को जो है ना आगे लेकर के आएंगे। सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो अगर लेके आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।